बहू की घी। रोज की तरह विनीता किचन में काम कर रही होती है, तभी उसे हॉल में से अपनी सास की आवाजें आती है, जिसे सुनकर विनीता हॉल में आती है। पूरा साल होने को आ गया माँ जी, 2 टके भी नहीं बढ़ाती आप। 5 सालों से एक ही रेट है दूध का, ऐसे नहीं चलता। कम से कम 20 रुपये बढ़ाइए, नहीं तो अब मैं दूध नहीं दे पाऊंगा। इधर उधर जाने वाले लोग नहीं है हम। आज से दूध आ रहा है क्या हमारे पास तेरे तबेले से? पिछले 40 सालों से तेरे यहाँ से ही दूध आता है हमारे यहाँ। पहले तेरे नाना आते थे, हिम्मत थी क्या उनकी मेरी सास के आगे कुछ भी कहते, और एक तू है। इसी कारण तो आपको ज्यादा बोलते नहीं है माँ जी, वरना बाकी सभी के पास 60 रुपए के हिसाब से दूध जाता है और आप आज तक 40 ही देती है। इस बार हिसाब कर दीजिए, अगली बार से 60 ही लूंगा मैं। ये कहकर बड़बड़ाता हुआ अजीत वापस चला जाता है। ये अजीत सुबह सुबह हल्ला क्यों कर रहा था माँ जी, क्या बात हुई? अरे बताओ, 1 लीटर 20 रुपए के हिसाब से बढ़ाने को बोल रहा है, तो महीने का कितना हो गया? 1200। अरे नहीं, मैं नहीं देने वाली। तभी हाथ में सब्जी की थैली और घी का डिब्बा लिए किशन अंदर आता है। देना तो पड़ेगा ही मम्मी, अभी बाहर दूध वाला मिला, कह रहा था अब दूध नहीं देगा अगर पैसे नहीं बढ़ाए तो। ये तो बैठे बैठे खर्चा बढ़ गया मम्मी जी। आजकल तो सारी चीज़ों के दाम आसमान ही छूते जा रहे हैं। अब कौन सी चीज़ सस्ती आती है मैडम? ये घी का डिब्बा ही देख लो, बचपन में 200 रुपये की आती थी, फिर चलो 600 हुआ, अब सीधा 950। पिछले ही महीने मैं 800 रुपये में ये डिब्बा घी लाया था। वही क्वालिटी, वही ब्रांड, वही सब कुछ, बस ज़रा सी पैकेजिंग बदल कर 200-300 रुपये बढ़ा देते हैं। विनीता के ससुराल में हो रही ये डिस्कशन कोई आम डिस्कशन नहीं थी। किसी भी सामान में 20 रुपए की बढ़ोतरी होना एक मिडिल क्लास परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और अब पूरे घर में सब इसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि क्या किया जाए। दूध 2 लीटर से 1.5 लीटर कर दे या क्या करे। और यही बात सोचते सोचते विनीता रसोई में जाती है कि तभी उसे पड़ोस की विमला के घर से घी बनाने की स्मेल आती है। ओहो, ये विमला आंटी भी ना जब देखो घी ही बनाती रहती है। अपनी रसोई की खिड़की से बाहर झांकती हुई विनीता विमला से कहती है, अरे आंटी जी, अब घी बनाती है तो खिड़की जरा बंद रखा कीजिए ना, कितनी खराब महक आ रही है इसकी। तभी विनीता के दिमाग में एक आइडिया आता है। दूध हो गया है महंगा, घी हो गई है महंगी, और घी बनता है दूध से, तो क्यों ना हम घी मंगवाना ही बंद कर दे और दूध से घी निकाल ले। इस तरह दूध का बढ़ा हुआ रेट भी मैनेज हो जाएगा। वाह विनीता, कितनी स्मार्ट है तू। अभी जाकर माँ जी को ये आइडिया देती हूँ। भागती हुई विनीता हॉल में जाती है और सभी के सामने ये आइडिया रखती है। इतना तो कबाड़ मचाई रखा है तूने बहू, अब ये भी करके देख ले। ये 3 टाइम के खाने में भी 1 टाइम मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ती है, और उसमें तुम घी बनाने का सोच रही हो। देख लो भाई, मुझे नहीं लगता तुम निकाल पाओगी घी। अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है घी निकालना, पहले के जमाने में कोई बाहर से थोड़ी ना घी लाता था। ये तो सारे आजकल के चोचले हैं। मेरी माँ ने तो हमेशा घी घर पर ही निकाला है। तू कोशिश कर बेटा, हो जाएगा। अपनी सास की सहमति पाकर विनीता बहुत खुश हो जाती है और फौरन यूट्यूब पर वीडियो निकालकर घी बनाने की रेसिपी देखना शुरू कर देती है। सबसे पहले मलाई जमा करनी पड़ेगी, पर इतनी सारी मलाई में लाऊं कहाँ से? विमला आंटी से पूछती हूँ। और विनीता खिड़की के बाहर झांक कर विमला को आवाज लगाते हुए कहती है, आज तो दूध में बहुत कम मलाई निकली है आंटी जी, इतनी कम मलाई में घी कैसे निकलेगा? वीडियो में तो कम से कम आधा पतीला मलाई लेने को कह रहे हैं। अरे वाह, मेरे घर के घी की सुगंध से नाक बंद करने वाली विनीता आज खुद घी बनाने वाली है। बढ़िया है। वैसे बेटा, वीडियो तो फिर भी कम मलाई बता रहा है, मुझे तो 1 पतीला लग जाता है, उसके बाद भी ना मुश्किल से 1 कटोरी घी निकलती है। अब उसमें भगवान के दिए की बत्ती भिगोऊं या खुद खाऊं? आपके पास अगर मलाई है तो आप ज़रा मुझे दे सकती है आंटी जी, आप तो घी बनाती रहती है ना, मैं आपको अगली बार वापस कर दूंगी। अरे मैं तो अभी घी निकाल ही रही हूँ बेटा, मेरे पास कहाँ से होगी मलाई? तू एक बार ना सुगंधा से पूछ, उसके घर पर कोई मलाई नहीं खाता, वो तो मलाई फेंक देती है। तो लग जाती है विनीता मलाई की खोज में, कभी इसके घर कभी उसके घर, और जमा कर करके मुश्किल से विनीता के पास 2 कटोरी मलाई जमा होती है, जो काफ़ी तो नहीं थी। और तभी इत्तेफाक से आता है विनीता के फ़ोन पर उसकी माँ का कॉल। अरे मम्मी का कॉल, मैं तो भूल ही गई थी। मम्मी तो दूध से मलाई निकाल कर जमा करती रहती है, मम्मी मेरी मदद करेगी।
फोन उठाते ही विनीता अपनी सारी प्रॉब्लम अपनी माँ को बताती है। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छी बात है। तू अगर मलाई निकालना चाहती है तो ये सच में अच्छा है। अपने घर का खाएगी तो शरीर में लगेगा। मैं ना तुझे मलाई भिजवा देती हूँ, पर उसके लिए घर में मिक्सर ग्राइंडर का होना भी ज़रूरी है। तेरा मिक्सर ग्राइंडर तो पिछले महीने ही ख़राब हो गया था। ओहो, कितनी मुश्किल से तो मलाई जमा हुई थी मम्मी। अब मिक्सर ग्राइंडर कहाँ से लाऊं मैं? ये तो काम की चीज़ है बेटा, मंगवा ले। अब किसी के घर से एक बार मांग भी लेगी तो कब तक चलेगा? हर महीने का काम है मलाई निकालने का। मैं तो कहती हूँ एक अच्छा मिक्सर ग्राइंडर खरीद ही ले। आजकल ना ऑफर भी है। मैंने अभी अभी ऑनलाइन मंगाया था, 2000 में आ गया। हाँ मम्मी, ठीक कह रही हो आप। 2 डब्बे घी के 2000 में आते, उतने में तो एक मिक्सर ही आ जाएगा। मैं ना मिक्सर ग्राइंडर मंगवा ही लेती हूँ। अब चाहे शाम दाम दंड भेद क्यों ना करना पड़े, एक मिक्सर ग्राइंडर तो मैं मंगवा कर रहूँगी। और एक खर्चा कम करने के लिए विनीता एक और खर्चा बढ़ा लेती है और जाकर किशन से एक मिक्सर ग्राइंडर लाने को कह देती है। ये तुमने क्या नया तोता पाल लिया यार? क्यों निकालना है घर पर घी? बाहर से तो ला रहा हूँ ना मैं। तुम लोगों का बस चले तो सब्जी भी घर पर ही उगा लो। सब्जी वालों के पेट पर भी लात मार दो तुम। मुझे नहीं पता, आप मुझे एक मिक्सर ग्राइंडर ला कर दो बस। इस बार एनिवर्सरी पर भी आपने मुझे कुछ नहीं दिया था, तो एनिवर्सरी गिफ्ट समझ कर ही मंगवा दो। लग गया 2000 का चूना। अरे कौन सा पैसों की बचत करवा रही हो तुम? यहाँ तो मुझे पैसे निकलते हुए दिख रहे हैं। एक बार बस घी निकालने तो दीजिए, आप उसके बाद देखिएगा। पहले घर पर घी इस्तेमाल करके टेस्ट करूंगी और अच्छा निकला तो मार्केट में बेचना शुरू कर दूंगी। बैठे बैठे पैसे आएंगे, फिर आप ही कहते फिरेंगे, विनीता मुझे इस बिजनेस में पार्टनर बना लो। अरे भगवान ना करे ऐसी कभी नौबत आए। और 4 दिन बाद विनीता के घर पर मिक्सर ग्राइंडर का पार्सल पहुंचने वाला था, जिसके इंतजार के लिए सवेरे से विनीता दरवाजे पर बैठी हुई थी। और पहुंच जाता है विनीता के घर पर मिक्सर ग्राइंडर का पार्सल। चलो आखिरकार आ ही गया मेरा मिक्सर ग्राइंडर, अब बस घी निकालना शुरू करना है। विनीता हड़बड़ी में मलाई मिक्सर के जार में डालती है और ठीक से जार का ढक्कन बंद नहीं करती। जैसे ही स्विच ऑन होता है, सारी मलाई हवा में। मेरी आंखों के आगे सफेदी कैसे छा गई? लगता है मुझे कोई बीमारी हो गई है। बहू, ए बहू, कोई है क्या? आप अंदर कब आई मम्मी जी? ये सफेदी नहीं, ये मलाई है जो आपके पूरे चेहरे पर लग गई है। लगता है मिक्सर ग्राइंडर का जार सही से बंद नहीं हुआ था। मैं ही पागल थी जो तेरा सपोर्ट कर रही थी। बेकार में मिक्सर ग्राइंडर पर पैसे भी लगा और इतना काम बढ़ा दिया तूने। अब पूरे किचन की सफाई करनी पड़ेगी। मलाई तो क्या ही निकलती, विनीता का तेल जरूर निकल जाता है। मलाई हवा में उड़ जाने के कारण किचन की दीवार, फर्श, हर जगह चिकनापन आ चुकी थी। और दोपहर से लेकर विनीता रात तक बेचारी किचन ही साफ करती रहती है। रात को खाने की टेबल पर सभी बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे, तब मैं तो पहले ही जानता था ये सब काम हमारे बस का नहीं है। जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। पर आप लोगों को तो पैसे बचाने थे। जब से घी निकालने का टंटा हमारे जीवन में आया है, मुझे तो रोटी भी नसीब नहीं हुई। पिछले 1 हफ्ते से बहू बस घी घी कर रही है। और आज देखो, मिक्सर ग्राइंडर आ तो गया लेकिन चूल्हा ही नहीं जला। अब मैं बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर देता हूँ पापा। और पूरे परिवार को बाहर से ऑर्डर किया हुआ खाना ही खाना पड़ता है। विनीता का जो तेल निकला था, उसके बाद सभी को लगा था कि अब वो इस घी के प्रकरण को छोड़ देगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगली सुबह उठते ही विनीता हॉल में ही मिक्सर ग्राइंडर लगाकर मलाई से मक्खन बनाने की तैयारी करने लगती है। ये हॉल में तुम मिक्सर क्यों चला रही हो बहू? हॉल की हालत भी किचन जैसी करनी है क्या? नहीं मम्मी जी, हमारा किचन ना गलत दिशा में बना है। अगर सुगुन ही सही नहीं बैठेगा तो निकलेगी कैसे घी? इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हॉल में ही मिक्सर को चलाया जाए। आप देखिएगा इस बार ना काम बन जाएगा। जय माता दी। और माता का जयकारा लगाकर विनीता मिक्सचर में मलाई घुमा लेती है। पर अभी तो ये प्रोसेस काफी लंबा जाने वाला था। अपनी माँ को वीडियो कॉल कर विनीता सारा प्रोसेस पूछ लेती है। हाँ बेटा, ये सही है। अब धीरे धीरे इस हाथ से फेरती जाओ और उसके बाद मक्खन अलग हो जाएगा और पानी अलग, फिर मक्खन का गोला बीच में आ जाएगा। हाँ हो रहा है मम्मी। तभी गुस्से में सोहन लाल अपने कमरे से बाहर आता है और बहू को हॉल में मक्खन मलाई करता देख गुस्से से कहता है, ये गोला तो बाद में बनेगा बहू। मेरे पेट में जो भूख का गोला बन रहा है ना, उसको शांत कर दे।
3 दिन से बाहर का खाना खा रहा हूँ मैं, अब चाहती क्या है? बस 10 मिनट पापा जी, मैं ये कर लूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ, ये बस अभी हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कुछ दिनों के लिए हम एक कुक रख लेते हैं पापा, क्योंकि जब तक घी निकलेगा तब तक बाहर का खा खा कर हमारे शरीर से प्राण पंखेरु जरूर उड़ जाएंगे। यहाँ मैं खर्चा बचाना चाह रही हूँ और आप लोग कुक रखने की बात कर रहे हैं। हद हो गई कसम से। इस घर में आदमी अपनी पसंद से एक काम नहीं कर सकता। अब पहले मैं अपना खाना बनाऊं, उसके बाद घी निकालूं। यहाँ तो बहू रील्स बनाती है और पूरा ससुराल उसकी मदद करता है, और आप लोग तो मेरा बिजनेस शुरू होने के पहले ही उस पर प्रॉब्लम लगाने खड़े हो गए। कैसे बड़े आदमी आगे। तुझे घी निकालने किसी ने बोला भी तो नहीं था ना बहू, तो अपनी मर्जी से कर रही है सब, तो अब रसोई का काम तो करना ही पड़ेगा। और अब विनीता को 3 टाइम का खाना भी बनाना पड़ रहा था और घी बनाने की कोशिश तो जारी थी। और ये सब कुछ करने के बाद विनीता के अंदर से अब घी निकालने का सारा इंटरेस्ट निकलता जा रहा था। एक सुबह, ये मक्खन का गोला बन गया मम्मी, अच्छा लग रहा है। ये घी है क्या? अरे नहीं बेटा, ये तो अभी तैयार हुआ है मक्खन। पता है बचपन में मेरी माँ क्या कहती थी कि पहले के ज़माने में ये गोला पूरी तरह इस पानी के ऊपर रहता था, पर जैसे जैसे कलयुग आते गया ये गोला नीचे आता गया, और जिस दिन इस पानी में गोला दिखाई देना बंद हो जाएगा कलयुग तो समाप्त हो जाएगा। तभी यशोदा कहती है, मुझे तो इस घी के कलेश से हमारे घर की शांति भी इसी तरह समाप्त होती दिख रही है। समधन जी कैसी हैं आप? नमस्ते। अब वो बच्ची है ना समधन जी, बच्ची है, आप लोगों के लिए अच्छा ही तो सोच रही है। अच्छा बेटा, तू ना अब इस मक्खन को किसी कढ़ाई में डालकर आग में तपा, और जलते जलते इसमें से घी निकल जाएगा। चल मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ नमस्ते समधन जी। और हाँ विनीता, अब मुझे बार बार फ़ोन मत कर, अपना ससुराल संभाल, समझी? अपनी बेटी के ससुराल वालों के बढ़ते गुस्से को देखकर अब सुषमा भी घबरा जाती है। और तभी अपने ऑफिस जाते हुए किशन विनीता से कहता है, एक बात कहकर जा रहा हूँ विनीता, आज ये मक्खन मलाई का काम छोड़ दो प्लीज़। मेरे ऑफिस से मेरे बॉस आने वाले हैं, उन्हें प्रॉपर घर का देसी खाना खाना है, तो मम्मी तुम्हारी इस काम में मदद कर देगी। प्लीज़ खाना रेडी रखना, मैं शाम को बॉस के साथ घर आ जाऊँगा। और दोपहर के 3 बजे तक ही विनीता और यशोदा मिलकर सारा काम कर लेते हैं। किशन तो 5 बजे तक आएगा, तब तक मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तो भी थक गई होगी, जा आराम कर ले बेटा। ये कहकर यशोदा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। पर विनीता के मन में तो घी बनाने का कीड़ा अभी तक मरा नहीं था। अभी तो किशन को आने में 2 घंटे बाकी हैं, तब तक घी निकल ही जाएगा। अगर उनकी बॉस को घर की बनी हुई घी को गरम गरम रोटियों पर लगाकर दूंगी तो वो तो और खुश हो जाएंगे, और हो सकता है खुश होकर किशन की सैलरी भी बढ़ा दे। और अपनी माँ की बात याद कर पूरी तरह थकने के बाद भी विनीता कढ़ाई में मक्खन को पकाना शुरू कर देती है। जैसे जैसे मक्खन तपता जाता है एक महक आनी शुरू हो जाती है। आप सब में से जिसके भी घर पर कभी भी घी बनी होगी वो लोग इस महक से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। ये एक ऐसी महक है जो किसी को भी नहीं बख्शती। और जैसे जैसे महक बढ़ती जाती है आसपास के लोगों को भी समझ में आने लगता है कि घी कभी भी तैयार होने वाला है। पर तभी विनीता की बदकिस्मती पर 4 चांद लगाते हुए दरवाजे पर पहुंच जाते हैं किशन और उसके बॉस। तुम्हारे घर से ये कैसे स्मेल आ रही है किशन? आई थिंक आई नो दिस स्मेल। विनीता मेरी नौकरी छुड़वा कर ही मानेगी। मेरे घर से नहीं सर, मेरे घर से तो स्मेल आ ही नहीं सकती। आप चलिए, आइए अंदर आइए। अब स्मेल बाहर जा रही है तो घर के कमरों में भी जाती है। स्मेल से यशोदा की भी नींद खुल जाती है और वो बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर आती है। थक हार कर सोने को गई थी और घर में ये महक आने लगी। इस विमला को भी ना शांति नहीं है, वही निकाल रही होगी घी। अच्छा तो ये है तुम्हारी मम्मी किशन। नमस्ते। आपको भी स्मेल आ रही है ना आंटी जी? मैंने अभी आपके बेटे से यही कहा पर उसने साफ साफ मना कर दिया कि मेरे घर से स्मेल नहीं आ रही है, पर ये स्मेल तो आपके किचन से ही आ रही है। क्या मैं एक बार आपके किचन में जाकर देख सकता हूँ? कुछ नहीं है किचन में सर, बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली हमारा घर थोड़ा पुराना है ना, किचन बहुत मेसी है सर। किशन के लाख मना करने के बाद भी उसके बॉस सीधा किचन में चले जाते हैं और गैस पर बन रहे घी को देख लेते हैं। ओह, तो ये घी आप बनाती है, वो भी खुद से, ऑर्गेनिकली? ओह माय गॉड, प्लीज़ अगर आप मना करें तो क्या मैं ये घी अपने घर ले जाऊँ? मुझे ना घर का बना घी बहुत पसंद है। बचपन में मेरी दादी बनाया करती थी, पर उसके बाद मैं फ़ॉरेन चला गया
और वहाँ कहाँ मिलेगा ऐसा घी। इंडिया लौटने के बाद कभी मुझे इस घी को खाने का मौका ही नहीं मिला। इतनी मुश्किलों से तो ये घी निकली थी। हाँ हाँ सर, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। विनीता, सर के लिए घी पैक कर देना। चलिए सर, अब हम खाना खा लेते हैं। ये देख कर ही मेरा तो पेट भर गया किशन। आई जस्ट लव घी। अब तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का भाई। अब तुम्हारा प्रमोशन कोई रोक ही नहीं सकता। वैसे विनीता जी, आप घी पैक करना भूलिएगा मत, मैं बाहर हॉल में ही हूँ। विनीता बड़े ही उदास मन से अपने पति के बॉस को खाना परोसती है। अच्छे से खाने की तारीफ कर बॉस खाना खाते हैं और बाद में चले जाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं घी, जिसके लिए विनीता का पिछले 15 दिनों से निकल रहा था तेल। चला गया मेरा घी। अब तो जो होना था हो गया बहू। किशन के बॉस की किस्मत में ही था वो घी, तो चला गया उनके पास। कोई बात नहीं, तू उदास मत हो। आज तेरे ही कारण तेरे पति को कितना बड़ा फायदा हुआ। अगली बार तू घी फिर से बना लेना और इस बार ना हम सब तेरी मदद करेंगे, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, अब घी का प्राइस 1000 क्या 1500 भी हो जाए ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं बनाना घी।